Hello everyone. Now this is the last topic of this chapter, improvement in food resources. इसके पहले हम लोगों ने पोल्ट्री फार्मिंग और फिशिंग कल्चर भी देख लिया है अपने पिछले टॉपिक में. सो ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा. यहाँ इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. सो बेसिकली हम बात कर लेते हैं बी कीपिंग में क्या है. बी कीपिंग को हम एपीकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है, एपीकल्चर. ठीक, और अब इसके कुछ नाम जान लेते हैं. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बीज का नाम दिया है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे इंडियन बी को नाम देते हैं एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका. ठीक है, फिर उसी जगह पे अगर हम बोलते हैं रॉक बी को तो एपिस डॉर्सेटा. ए का मतलब होता है एपिस, यहाँ लिखा हुआ है ना एपिस, तो फिर एपिस डॉर्सेटा रॉक बी को बोलते हैं जो चट्टानों में रहती हैं. ठीक, एपिस फ्लोरा, यहाँ पे एपिस फ्लोरा लिखा है, इनको बोलते हैं लिटिल बी, एकदम छोटी छोटी होती हैं ना बीज, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ, इनको एपिस फ्लोरा बोलते हैं. और इटालियन बी को नाम देते हैं मेलीफेरा, एपिस मेलीफेरा. ठीक है, एपिस मेलीफेरा. तो हनी का जो बीज का जो काम होता है बेसिकली क्या होता है, हनी प्रोडक्शन. ठीक है, शहद, और साथ में वैक्स. ठीक है, वैक्स भी मिलता है इनसे. ठीक है, वैक्स को हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं काफ़ी जगहों पर. ठीक है, तो इनसे हमें दो चीज़ मिलती है, फर्स्ट इज़ हनी, सेकंड इज़ वैक्स. और ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं. इन सारे बीज का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार पूछा जाता है कि इटालियन बी, रॉक बी एंड लिटिल बी, इंडियन बी का क्या नाम है. ठीक है, तो एपिस मेलीफेरा है इटालियन बी का नाम. अब यहाँ पे एपिस मेलीफेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एपिस मेलीफेरा में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है. उसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. इनको ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्पस में इन्हीं को यूज़ किया जाता है. ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस में क्यों, यहाँ पे अब सारी चीज़ें बताई गई हैं. पहला कि इनके अंदर हाई हनी कलेक्शन होता है. हनी बहुत जल्दी कलेक्ट करती हैं. हनी की जो कैपेसिटी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हनी कलेक्ट कर सकती हैं ये. ठीक, जो दूसरी क्वालिटी इनके अंदर है कि ये स्टिंगलेस मतलब ये औरों की कंपैरिजन में थोड़ा कम काटती हैं. ठीक, फिर जो थर्ड है वो है इनका कि ये एक ही छत्ते में, एक ही बिहाइव में काफ़ी टाइम तक वो रह सकती हैं. ठीक है, और बीज के कंपैरिजन में ये बहुत लॉन्ग टर्म तक रह सकती हैं एक ही छत्ते में. ठीक, तो ये है. फिर आखिरी जो इनका एक चीज़ है, क्वालिटी है कि ये ब्रीड वेल. इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी जल्दी बढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा हनी प्रोडक्शन भी होता है उससे. इनको हम ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें इसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ों पे देखें तो हनी का कलेक्शन केवल इन्हीं बीज पे नहीं डिपेंड होता, इन पे केवल डिपेंड नहीं होता, वो पास्चुरेज और फ्लावर्स पे भी डिपेंड होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हनी की क्वालिटी में अगर केवल हनी पे नहीं होती बीज पे नहीं होती है. ठीक है, आसपास के फ्लावर्स कैसे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है कि किस तरह के फ्लावर हैं, उन पे भी डिपेंड करती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वालिटी जो है हनी की मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ही चीज़ें थी इस लास्ट टॉपिक में. नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. ओके, सो थैंक यू.